ओके, सो हेलो एवरीवन। अपने स्टार्ट करने लग रहे हैं अब सीए फाउंडेशन लेवल का रिलेशंस फंक्शंस, और बेटर आई शुड से सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगेन, जो ओवरऑल इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछा है दे हैव बीन इजी फ्रॉम दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट का जो डर रहता है उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप लोग सम्स देखो, आराम से निपटेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जून 2011 पहला क्वेश्चन है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद जून 2011, लाइक एवरी टॉपिक पहले मैं एक बार आप लोगों को बेसिक इंट्रो दे दे रहा हूं अबाउट सेट, रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, एंड उसके बाद जो है ना अपने लोग स्टार्ट करेंगे। तो सर, सेट के अंदर ना सबसे पहले एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है ये समझ जाना कि सेट के अंदर ना रिपीटेशन डज नॉट काउंट। इसका मतलब है अगर मैं 1 2 3 लिख रहा हूं और अगर मैं लिख रहा हूं 1 1 2 2 3, तो ये दोनों सेट असल में एक ही सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें है वही एलिमेंट्स रिपीटेड वे में, तो रिपीटेशन डज नॉट काउंट इन अ सेट। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स पे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, जिसमें n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट। बोलने का मतलब है इधर पे 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर 3। सर, बात हम लोगों को समझ में आता है। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन सेट से है। रिलेशन जब आएगा तो रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दूंगा। देयर आर 40 स्टूडेंट्स। अच्छा, 30 ऑफ देम पास्ड इन इंग्लिश। यहां पर सुनते चलेंगे। देयर आर 40 स्टूडेंट्स जिसमें 30 ऑफ देम पास्ड इन इंग्लिश, 25 ऑफ देम पास्ड इन मैथ्स एंड 15 ऑफ देम पास्ड इन बोथ। ठीक है ना? अब भी यहां पर ध्यान से सुनना। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 30 पास्ड इन इंग्लिश, तो यानी कि नंबर दैट पास्ड इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू 30 हो गया अपना। 25 ऑफ देम पास्ड इन मैथ्स एंड 15 पास्ड इन बोथ। अच्छा, तो पास्ट इन मैथ्स वाले कितने हैं सर? 15 है। पास्ट इन मैथ्स वाले कितने हैं सर? सर 15 है। अब व्हाट दे आर टेलिंग अस इज, यहां पर ध्यान से सुनेंगे, दे आर टेलिंग अस 15 ऑफ देम पास्ट इन बोथ। अच्छा, 25 पास्ट इन मैथ्स, तो इसको मैं 25 कर दे रहा हूं, और पास्ट इन बोथ तो यानी कि एन एम इंटरसेक्शन ई, कॉमन सेंस है, कम ऑन यार। 15 ऑफ देम पास्ट इन बोथ। अच्छा, बाय द वे एक चीज आप लोगों को मैं समझा देता हूं। जब लिखा हुआ है ना कि 30 ऑफ देम पास्ड इन इंग्लिश, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 30 ऑफ देम पास्ट ओनली इन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब शायद इसके अंदर वैसे लोग भी होंगे जो मैथ्स में भी पास किए होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश ओनली है। अगर इंग्लिश नहीं होता ना तो फिर कुछ इस तरीके का लैंग्वेज लिखा रहता, ई माइनस एम, मतलब इंग्लिश में तो पास हुए पर मैथ्स में पास नहीं हुए। बट दैट इज नॉट व्हाट अवर क्वेश्चन इज टेलिंग या आस्किंग। अब चलो शुरू से शुरू करते हैं बात को। अज्यूमिंग दैट एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, थैंक गॉड, हर स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश ओनली बट नॉट इन मैथ्स? इसका मतलब हमें निकालने क्या बोला गया है? एन, यहां पर ध्यान देंगे, हमें निकालने बोला गया है इंग्लिश ओनली बट नॉट इन मैथ्स। और अब अपने को पता होना चाहिए इंग्लिश ओनली नॉट इन मैथ्स का फॉर्मूला क्या है? एन ई माइनस एम। एवरीवन, एन ई माइनस एम क्या होता है? पास्ट इन इंग्लिश नॉट इन मैथ्स। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका एवरीवन कि आप लोग पहले ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढो जो इंग्लिश में पास हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढो जो इंग्लिश में पास हुए हैं, और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो उन स्टूडेंट्स को जो दोनों में पास हुए हैं। सो व्हेन यू डू दिस आप लोग को आंसर आ जाएगा। बट सर यहां पर एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पास वाले दिए गए हैं क्या हम लोग को? सर दिया हुआ है 30 है, 30 पास्ट इन इंग्लिश एंड 15 पास्ट इन बोथ। तो इसका मतलब है अगर मैं इंग्लिश में पास होने वालों में से अगर दोनों में पास होने वाले निकाल दूं तो नेचुरली बचते कौन है? जो इंग्लिश में पास हुए हैं पर मैथ्स में फेल हुए हैं। ऐसे 15 स्टूडेंट बचते हैं। अब ऑप्शन में 15 है क्या? चलो सर सही है। एकदम इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कहानी किया है बस बड़ा ये लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अच्छा, फंक्शन से क्वेश्चन आ गया, देख लो फंक्शन से क्वेश्चन आ गया। लेट्स हैव अ गो एट इट। a इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। सर इसका मतलब सेट a के अंदर +2 भी है -2 भी है। सेट a के अंदर
+3 भी है -3 भी है। एक एक बात को खोलेंगे। हाँ, जून 2011 का क्वेश्चन है। सेट बी के अंदर 149 है और हमें बोला गया कि जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन खोलकर बताया है 24 है, -24 है, 39 है, -34 है। तो क्या हम लोगों को यह बोला गया कि चेक कर ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं, ये लोग बोल रहे हैं ये फंक्शन है, ये लोग बोल रहे हैं ये फंक्शन है, लेकिन अब इन लोग पूछ रहे हैं कौन सा टाइप का फंक्शन है। द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज, ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ये लोग कौन सा टाइप का फंक्शन है। तो चलो देखते हैं अपने लोग कौन सा टाइप का फंक्शन है। देखो, इसका सिंपल सा आंसर मैं दूं, मैं यहां पर एरो डायग्राम बना देता हूं। हालांकि आंसर मैं उसके बिना भी दे सकता हूं, बट एक बार सारे स्टूडेंट्स का हेल्प करने के लिए -2 2 3, 1 मिनट, -2 2 3 और -3, और रेंज में क्या है 4 4 9 4 4 9। एक्चुअली 2 बार 4 लिखने का तुक्की नहीं है। अब देखो 2 का रेंज भी 4 है, -2 का रेंज भी 4 है, 3 का रेंज भी 9 है और -3 का रेंज भी 4 है। तो सर ये 1 1 हुआ कि मैनी 1 हुआ? सर मैनी 1 है, क्योंकि मल्टीपल डोमेन सेम रेंज को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल डोमेन जो है वो सेम रेंज को शेयर कर रहे हैं। तो सर ये क्वेश्चन 1 to 1 तो कहीं से नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनी टू वन फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी या ए इनटू बी। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये दोनों सेम तो है। भाई तुम्हारे साथ टीचर प्रोनाउन और प्रीपोजिशन थोड़ी खेलेगा एग्जाम में। ऑन टू और इनटू का मतलब पता है आपको? अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है, इसका मतलब सेट बी के अंदर जितने सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सबका कोई ना कोई डोमेन या प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होगा और तब फंक्शन ऑन टू होगा। इस सिचुएशन में आप लोग देखो, सेट बी के अंदर 1 4 और 9 है, लेकिन रेंज कौन कौन बना? 4 और 9। 1 तो एवरीवन, आप लोग ध्यान से सुनना, 1 को तो कोई नहीं मिला। अब 1 को कोई नहीं मिला तो फंक्शन तो रहेगा, फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन तो रहेगा। बट क्योंकि 1 को कोई नहीं मिला, इस वजह से फंक्शन इनटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं। क्योंकि ऑन टू होने के लिए 1 का भी कोई प्री इमेज या डोमेन एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो द आंसर विल बी डी। सर इजी क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं एवरीवन। आ गया फॉग, आ गया फॉग। यहां पर ध्यान से सुनेंगे सब। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये अपने को दे रखा है इन्होंने जून 2011, और जी एक्स है एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक है एक्स बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक है एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां लिख देता हूं ना, इधर आ जाओ, यहां लिख लेता हूं। एफ एक्स है एक्स बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर और जी एक्स है एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? इन लोग क्या हम लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इन लोग बोलते हैं भैया ऐसा करो, फॉग निकालो। सर कैसे होता है सर? सर फॉग बताइए कैसे होता है सर? सीधी बात, नो बकवास। फॉग का मतलब क्या है? फॉग का मतलब है, इसको प्यार से ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ जी एक्स। सर हमें बात समझ में आया। अब आओ इस पूरे कॉन्सेप्ट को खोलता हूं, है ना? आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, बस बात को पूरा सुन लेना। देखो, मैं मान लेता हूं मैंने आपको दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोच लो, मैंने आपको दे रखा हो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन, आप लोग देखो, मैं अगर पूछता कि f3 क्या होता है, तो सर फिर ये कोई सोचने वाला बात ही नहीं है। अगर x की जगह पर यहां पर 3 दिए हो, तो यहां पर भी x की जगह पर सर क्या करोगे? 3 ही दोगे ना। तो यार मैं सेम बात तो तुमको बोल रहा हूं कि यहां पर एफ जी एक्स है, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर अब क्या लग जाएगा? gx लग जाएगा। जैसे फॉग का मतलब है x की जगह पे क्या लग जाएगा? gx। तो अगर fx ये है, तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, fgx क्या होगा? fgx क्या होगा? यहां पे जहां जहां x है वहां gx लगा, तो यहां पर भी जहां जहां x है वहां वहां क्या लगेगा? gx लगेगा सर। तो इसका मतलब है सर, ये हो गया gx बाई √1 प्लस बाई √1 प्लस gx बाई √1 प्लस gx का होल स्क्वायर।
सर ऐसा क्यों बोला आप? क्योंकि मैंने बोला कि यहां पर x है, तो जब यहां पर x है तो x बाई रूट ओवर 1+x²। तुम लोग एक बात बताओ मुझको, छोड़ दो सारी बातें। मैं अगर तुमसे पूछता f(3) निकालो, तो तुम क्या किए होते? तो फिर सर हम लोग ये किए होते कि हम लोग x की जगह पर क्या बैठाए होते? 3 बैठाए होते ना। अरे तो भाई मेरे, अगर ऐसा लॉजिक है, उसी तरीके से अगर फॉग है तो x की जगह gx बैठाए। तो जब x की जगह gx लेफ्ट हैंड साइड में बैठा दिए, तो राइट हैंड साइड में बैठाने में क्यों शर्माते हो? सर बात समझ में आता है? अब बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग, हाँ जी ठीक चल रहे हैं अपने। अब जहां जहां gx है ना, gx का वैल्यू कितना है? x बाई रूट ओवर 1-x²। जहां जहां gx है, अब x बाई रूट ओवर 1-x² आप लोग बैठा लो और सॉल्व कर लो। जहां जहां gx है वहां वहां x बाई रूट ओवर 1-x² बैठा लो। तो चलो आओ बैठाते हैं, फिर देखते हैं फॉग कितना आता है। x बाई रूट ओवर 1-x² बैठाओ आप लोग। देखो सर मैं बताता हूं, gx है x बाई रूट ओवर 1-x² मैंने बैठाया, होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस, फिर से gx होल स्क्वायर है, gx होल स्क्वायर है, तो एक मिनट x हो जाएगा, एवरीवन x हो जाएगा, x हो जाएगा x², क्योंकि gx का होल स्क्वायर करना है। और जो सर रूट ओवर है वो उड़ जाएगा, क्योंकि आपने जब gx का होल स्क्वायर कर दिया तो रूट ओवर उड़ जाएगा, तो रूट ओवर उड़ जाने की वजह से क्या आ जाएगा? 1-x² आ जाएगा। सर सम तो इजी लग रहा है अभी तक, ओके। x बाई रूट ओवर 1-x² होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर। अभी एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो आप लोगों का आएगा 1-x²। यहां पर ध्यान देना, तो 1-x² इंटू 1 कितना होता है? 1-x² होता है, प्लस सर क्या होगा? x² होगा। कम ऑन यार, अब ये मत बोलना सर आप लोग की एलसीएम निकालना सिखाओ। सर मैंने यहां पर केवल एलसीएम निकाला है और कुछ नहीं किया है। कैसे? 1-x² इंटू 1, 1-x² आ गया, 1-x² डिवाइडेड बाई 1, 1-x², 1-x² इंटू 1, 1-x², 1-x² डिवाइडेड बाई 1-x² कितना होता है? 1 होता है, और 1 इंटू x² कितना होता है? x² होता है। कम ऑन, सबको समझ आ रहा होगा बात। तो यानी कि यहां पर दोस्तों आप लोगों का x² गया और x² गया। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज, इधर पे x बाई रूट ओवर 1-x² डिवाइडेड बाई, इसके लिए मैं डिवाइडेड बाई साइन दे रहा हूं, रूट ओवर 1/1-x²। अब कम ऑन, रूट ओवर 1 कितना होता है सर? 1 होता है। तो यानी कि यहां पर बचा क्या एक्चुअली हमारे पास? 1 हटा दो तो रूट ओवर 1-x² यहां पर बचा हमारे पास। तो अगर हम लोग इसको पलटें तो x बाई रूट ओवर 1-x² इंटू रूट ओवर 1-x² होल बाई 1 होता है। ये गया, क्या बचा हमारे पास? x बचा। तो यानी कि फॉग आ गया x। अब ऑप्शन में मिल जाए भाई, वरना मिल गया सर, मिल गया, एक्स है ऑप्शन में। सर सही आ गया, सर सही आ गया सर। ओके मूविंग ऑन। बताओ, ये तो इससे तो लूल क्वेश्चन ये लोग दे नहीं सकते। जून 2012 का क्वेश्चन देखो आप लोग, द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब एक्स का वैल्यू की एफ एक्स का वैल्यू। सोचो, रेंज का मतलब होता है एफ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू नहीं। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 2x बोलता हूं, तो मैं अगर x की पॉसिबल वैल्यू डिस्कस कर रहा हूं आपसे, तो इसका मतलब मैं डोमेन डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे एफ एक्स की वैल्यू डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं आपसे डोमेन नहीं, रेंज डिस्कस कर रहा हूं। सर बात समझ में हमें आता है? खैर जो भी है, अब पॉइंट पे आते हैं। एक फंक्शन है n टू n, एफ एक्स इक्वल टू -1 द पावर x -1। इसका रेंज क्या होगा? जब ये लोग रेंज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये लोग किसका वैल्यूज पूछ रहे हैं मुझसे? इन लोग मुझसे एफ एक्स का वैल्यूज पूछ रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, दिया हुआ है। कैसे पता सर आपको? दिया हुआ है n टू n। तो अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि n टू n है और n नेचुरल नंबर्स है, तो यहां पर अब मैं x की जगह पर कोई भी पावर लगा दूं, दुनिया में जितना हिम्मत है लगा दो, पावर क्या तो ऑड आएगा या इवन आएगा? कैसे पता सर आपको? क्योंकि x नेचुरल नंबर है। तो जब नेचुरल नंबर होता है तो नेचुरल नंबर क्या तो ऑड होता है, या नेचुरल नंबर क्या तो इवन होता है। अब मान लो अगर -1 का ऑड पावर आता है, तो ऑड पावर आता है मान लो 3, तो आंसर आएगा -1। पर अगर इवन पावर आता है तो आएगा 2, क्योंकि यहां पे -1 तो कहीं नहीं जा रहा ना, तो इसका आंसर आएगा 1। तो मतलब रेंज में दो ही पॉसिबल आंसर्स है, बोलो क्या क्या? -1 और 1। निपट गया सम।
सर इतना सोचने का सम था ही नहीं। हाँ, अगर कोई दूर से देखेगा, कोई देखेगा इस तरीके से कि अरे बाप रे टफ क्वेश्चन आ गया, -1 पावर x -1, तो थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों डर लगेगा। पर अगर आप लोग घुसोगे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो पूछ रहा है fx का क्या पॉसिबल वैल्यूज है, दिमाग लगाओ ना। -1 का अगर ऑड पावर रहा तो -1 आएगा, इवन पावर रहा तो +1 आएगा, तो वही तो मैंने मार्क किया। सर यार बात तो ठीक बोलते। अरे वाह, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन पूछोगे ना, ये रहा जून 2012। जून 2012 बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक, या इस पेपर में ही, मतलब जितने भी सम्स होने वाले हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो x² - 6x + 10। मिनिमम वैल्यू निकालो इसका, मतलब इस पूरे इक्वेशन का लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज निकालो आप लोग। क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। सर आप ही बता दो यार। चलो ठीक है, बात करते हैं ना। मैं ऐसे सोचता हूं, मैं बताता हूं मैं कैसे सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि fx जो है आप लोगों का वो है x² - 6x + 10, ठीक है ना। fx जो है वो आप लोगों का क्या है, x² - 6x + 10 बराबर। मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन ये कितना बढ़िया, अभी आप लोग सम करिएगा तब आपको पता चलेगा, बेस्ट क्वेश्चन है। x² - 6x + 10 है। सर मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले, समझ नहीं आ रहा सर। आंसर, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, है मतलब कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब आप लोगों को इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। बोलने का मतलब है, देखो a², एवरीवन, a² - 2ab -2ab, a² - 2ab, मन से आगे क्या निकल रहा है, +b², मन से आगे क्या निकल रहा है, +b²। सर लेकिन एक बात बताओ, x² तो ठीक है क्वेश्चन में था, -2ab ऐसे लिखे, ठीक है वो -6x होता है क्वेश्चन में था, पर ये +9 आप कैसे कर दिए, क्वेश्चन में तो कहीं +9 नहीं है। तो मैं बोलूंगा आई एम सॉरी, जो मैंने ऐड किया उसी को मैं लेस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में +10 तो था, तो कम से कम आप लोग +10 तो लिखिएगा। लिख दिया मैं +10। अब जवाब सुनो आगे, अब जवाब सुनो आगे। अब जवाब ये है एवरीवन, अब जवाब ये है कि x - 3 होल स्क्वायर ये बन गया, और +10 - 9 कितना होता है सर, फिर से ये इतना हिस्सा x - 3 होल स्क्वायर बन गया, और फिर सर +10 - 9 कितना होता है बताइए, +1 होता है। क्वेश्चन ने क्या मांगा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मतलब आप लोग सारे लोग अग्री करोगे कि x² - 6x + 10 को x - 3 होल स्क्वायर +1 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं, एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, मतलब ये नंबर अपने बुरे से बुरे दिन में नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि स्क्वायर कैसे नेगेटिव होगा। अपने बुरे से बुरे दिन में भी इसका लोएस्ट वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर जानते हो क्या जो नेगेटिव में आया, नहीं हो सकता। तो यानी कि अपने बुरे से बुरे दिन में भी ये रियल नंबर का लोएस्ट वैल्यू कितना होगा, 0। अगर लोएस्ट वैल्यू भी 0 रहा तो +1 होके फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 तो आएगा ही आएगा। आंसर 1 है। सर तो ये सम तो आसान था, इसमें कैच क्या था जानते हो क्या, कैच था इस तरह से सोच पाना कि हम लोगों को इसको क्वाड्रेटिक में या पूरे के पूरे स्क्वायर फॉर्म में कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। दैट वाज द कैच हियर। सर सम बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कब का हो गया, निपट गया, जून 12 निपट गया, चलो ठीक है, अच्छा है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन 2 - मॉड्यूलस x + 1 इज, अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, सर डोमेन और रेंज पे अपने लोग क्लास में काफी सम्स प्रैक्टिस किए हैं, आओ एक बार बात करते हैं। सर इसको क्या बोलते हैं, सर इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। अब बात करते हैं डोमेन। सर डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू। यार बिना सोचे समझे बताओ, एक्स का वैल्यू में रेस्ट्रिक्शन कब होता है, मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखा है, जब रूट ओवर होता है तब देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता। और दूसरा बात,
x का वैल्यू डोमेन तब चेक करना पड़ता है जब वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रहता है, क्योंकि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x ऐसा कुछ ना हो कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। यहां पर डिनोमिनेटर है क्या? नहीं। यहां पर रूट है क्या? नहीं। तो जब दोनों नहीं है तो x पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तो बोलने का मतलब है x दुनिया का सारा रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स ऑन अर्थ। तो जैसे ही ये रियल नंबर्स हुआ, मेरा ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सर रेंज भी तो बताना है, आप रेंज क्यों नहीं बता रहे? आओ रेंज पर बात करता हूं ना। 2 माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 है। अब एक बात सोच के देखना, मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 का खासियत है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि मॉड्यूलस का एट द एंड ऑफ द डे काम क्या है? पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करना। अब दो चीजें हो सकती हैं, अगर मॉड्यूलस गया खराब से खराब वैल्यू भी आया, क्योंकि ये पॉजिटिव देगा, मतलब मॉड्यूलस नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो मतलब मॉड्यूलस अपने खराब से खराब टाइम पे भी, मतलब मॉड्यूलस का हालत बिगाड़ दो एकदम तुम। अगर हालत बिगाड़ भी दोगे मॉड्यूलस का, तो भी तुम मेरे को एक बात बताओ ना कि मॉड्यूलस एकदम खराब से खराब टाइम पे भी 0 आएगा। तो तुम जितना जोर लगा दो, हाईएस्ट वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है, तो वैल्यू 0 से कम आ सकता है क्या? हाँ, एग्जांपल लेता हूं मैं, x 10 ले लिया, तो 10 प्लस 1 क्या होता है? 11। 2 माइनस 11 क्या होता है? -9। तो नेगेटिव में तो वो कितना नेगेटिव जा सकता है, कोई अंत नहीं है। पर 2 से ऊपर जा पाएगा क्या ये पूरा fx? चैलेंज है, निकाल के दिखा दो, 2 से ऊपर भेज के दिखा दो तुम। 2 से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू भी मॉड्यूलस का 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो जब लोएस्ट वैल्यू 0 है और हाईएस्ट वैल्यू, अगर ये लोएस्ट वैल्यू 0 है तो 2 माइनस 0 क्या होता है? 2। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा? 2। और नेगेटिव में तो कोई रोक नहीं है, तुम जितना वैल्यू डाल ले उतना 2 माइनस नेगेटिव होगा, तो यानी माइनस इंफिनिटी से 2। सर हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, हम लोग पूछ ले क्या? बोलो सर, यहां पर तो सर 2 क्लोज ब्रैकेट में होना चाहिए था ना, क्योंकि 2 खुद भी तो शायद पॉसिबल है। कब? जब x माइनस 1 हो, तब x माइनस 1 प्लस 1 0, तो 2 माइनस 0 2, तो 2 खुद भी तो आ सकता है सर। अरे पर भाई इन लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया तो जान लोगे क्या? जो दिया उसको लेके निकलो आगे। सर समझ में आता है बात, पर रहता तो सर आप लिखते ना। हाँ चलो सर, पक्का सर, हाँ गॉड प्रॉमिस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अच्छा क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आया, दिसंबर 2016 ठंड में इन लोगों ने अच्छा क्वेश्चन दिया। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स, सर नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हम लोग को याद, आप चिंता मत करो, क्या होता है? 2 टू द पावर n होता है सर। अच्छा, एल क्या है? इलाहाबाद। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आंसर हो गया 2 टू द पावर 9। निकाल लीजिएगा सर घर जाके, गधे हो आप। मैं क्या बोला था आज? सेट के केस में रिपीटेशन काउंट करता है क्या? नहीं। तो यानी कि ये इलाहाबाद को पूरा खोलना पड़ेगा। ए एल, ये एल लिखने का दरकार नहीं है, ये ए लिखने का दरकार नहीं है, एच लिखने का दरकार है, ए फिर से लिखने का दरकार नहीं है हमें क्योंकि रिपीटेड हो रहा है, बी लिखना है और डी। तो ए एल एच बी डी, यानी कि आपके पास कितने टर्म्स है बताइए? 5। तो एक्चुअली में 5 टर्म्स काउंट होंगे, क्योंकि 2 एल या 2 ए या 3 ए काउंट नहीं होगा। तो आइडियली 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 5, क्योंकि रियल लाइफ में तो 5 ही है, कितना होता है? 32। तो यानी कि 32 आ गया आप लोगों का आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। सर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका रेंज बताने बोल रहे हैं ये लोग। सर इसका रेंज बताने इन लोग बोल रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं इन लोग। ये अभी नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन आ गया, जून 2017। रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। अब आधे आधे लोगों का, स्टूडेंट्स सुन लीजिए, आप में से आधे लोगों का कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग दिमाग में डोमेन सोचोगे कि हाँ डिनोमिनेटर है तो नेगेटिव या जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव तो हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। आधा लोग दिमाग में ये सोच रहा होगा, कट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये लोगों ने रेंज पूछा है, डोमेन से इनको कोई लेना देना नहीं है। रेंज का मतलब किसका वैल्यू? एफ एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू? सर एफ एक्स का वैल्यू। तो सर आप ही बता दो फिर, हम लोगों को नहीं मालूम कैसे होगा। चलो बात करूं मैं, चलो बात करता हूं, इसके लिए मुझे जगह लगेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? आओ इधर पे, एफ एक्स, ध्यान से सुनना आप लोग, हाँ। सो एवरीवन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आई गेस, है ना?
एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, एफ एक्स को एफ एक्स सोचो ही मत। एफ एक्स क्या होता है रियल लाइफ में, वाई होता है। मैंने आप लोगों को बता रखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो यानी कि हम लोगों को y के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है, y के लिए सॉल्व करना है। तो y इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया सर। अब हम लोगों को ये क्लियर है, हम लोगों का अटेंशन किसकी तरफ होना चाहिए सर, x की तरफ की y की तरफ। सर x को बहुत अटेंशन दे दिया, अब y को अटेंशन देने का टाइम है। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन, वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया ना सर। अब आप लोग अगर यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर आएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। सर ये क्या अजीबो गरीब काम कर रहे हो यार आप। मैं y के पीछे पड़ा हूं, क्यों, क्योंकि y कौन है, रेंज। क्वेश्चन क्या मांगा है, रेंज, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। सर अभी इसके आगे क्या होगा सर, ये तो बड़ा अजीब सिनेरियो आ गया। मैं बोला ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, निशाना लगाओ, तुमको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी एक, अगर कायदे से देख रहे हो तो ये भी रियल लाइफ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। सर बात तो सही है यार, बात तो सही है सर। अब मैं आप लोगों को यहां पर क्या बोलता हूं, अगर इतना बात क्लियर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको इससे कंपेयर करो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से। सर बात सही है। अब मैं आपको यह बोल रहा हूं, अगर इतना बात क्लियर है, अगर इतना बात क्लियर है एवरीवन, तो यहां पर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई आया। अगर आप कंपैरिजन करिएगा तो ए आप लोगों का कितना आएगा, वाई, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन सो फार। बी आप लोगों का कितना आएगा, बी यहां पर देखो माइनस वन है, और सी आप लोगों का कितना है, सी आप लोगों का वाई है। अगर सी आप लोग का वाई है, अब एक बात समझना, बचपन में मैडम बताती थी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और एक्स का वैल्यू को रूट्स बोलते हैं। एक्स का वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट्स। और इधर पे क्वेश्चन बोला था रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं, तो मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आप लोग सोच के देखो, आप लोग रिलेशन फंक्शन में हो, पर डिस्क्रिमिनेंट का काम आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसीलिए बोले चैप्टर्स इंटर रिलेटेड रहते हैं। खैर जो भी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है वाई, और सी कितना है सर, वो भी वाई है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और क्योंकि रूट्स रियल है, रियल का मतलब है, रियल का मतलब है, रियल का मतलब है कि आपका x का वैल्यूज रियल एंड इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। यानी कि वन माइनस फोर वाई स्क्वायर, वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब अगर वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, अब फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगोगे। अगर वन माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, पहले आप लोग ये चीज समझो, वन को उधर भेज देता हूं, ठीक है ना, हौले हौले काम करेंगे। माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन हो गया सर। सर ये बात हम लोग को पता है। अब सर मल्टी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस फोर, और आप लोगों को पता है इनइक्वालिटी में अपने पढ़े हैं, अगर एक नेगेटिव साइन दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का साइन उसकी तरह पलट जाएगा। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन बाई माइनस फोर आया। तो अगर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर आया, एवरीवन वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर आया, तो आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा। ऐसा अपने लोग पढ़े थे कि अगर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई इज लेस देन इक्वल टू, एक्चुअली मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। ये अधिकतर लोग आप लोग मिस्टेक करते हो कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर बोला है, तो जब स्क्वायर उधर चला जाता है ना, तो मॉड वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। अब मॉड वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू वन बाई टू है, तो जरा सोच के देखना वाई का वैल्यू कहां से कहां होना चाहिए, वाई का वैल्यू माइनस वन बाई टू से लेकर वन बाई टू तक होना चाहिए। थोड़ा सोच के देखो, खोलो बात को, कैसे सर, क्वेश्चन ने क्या कहा, मॉड वाई ऐसा हो, मॉड वाई कैसा हो, मॉड वाई ऐसा हो कि उसका जब तुम मॉड्यूलस लोगे तो वो हाफ के बराबर है या हाफ से कम आए। अच्छा वाई के अंदर मैं माइनस हाफ डालू
तो हाफ आएगा, और हाफ डालू तो भी हाफ आएगा, और इनके बीच का सारा वैल्यू माइनस हाफ से हाफ के बीच में एक वैल्यू बोलो, जीरो। क्या जीरो इसके बीच में है, और क्या जीरो हाफ से कम है? हाँ कम है। तो मतलब माइनस हाफ से हाफ के बीच में सारी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सोच लो, तो मेरा रेंज है -1/2 से लेकर 1/2। अब जहां पे भी ये दिखेगा अपने टिक कर देंगे। माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ से हाफ, मिल गया ना सर? माइनस हाफ से हाफ। सर 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 एक बात बोलना है, बोलो बोलो सर, बोलो बोलो बोलो। सर एक बात है, बोलो सर। आप माइनस हाफ से हाफ बोले, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। पर सर यहां पर तो बीच में इन्होंने एक्स दे दिया है। अरे इसका मतलब है इन लोग बोल रहे हैं तुम रेंज को वाई मत मान, रेंज को एक्स मान ले। तो उसमें उतना रोने का क्या है? अगर वाई होता तो मैं वाई मार्क किया होता, नहीं है तो मैं एक्स मार्क करूंगा, निकल जाऊंगा। सर समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उतना टफ नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है x+1 कितना है, x+2। देखो एफ एक्स इन्होंने दे रखा है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, x+1/x+2। अगर एफ एक्स इन्होंने दे रखा है x+1/x+2, इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फंक्शन 1/x, फंक्शन ऑफ फंक्शन 1/x, फंक्शन ऑफ फंक्शन 1/x, फंक्शन ऑफ फंक्शन 1/x। यस और नो सर? तो सर आप ही बता दो ना कैसे निपटेगा। मैं बोला हौले हौले, हौले हौले, इनसाइड आउट। मतलब पहले अंदर वाला वैल्यूज को सॉल्व करो, फिर आप लोग बाहर निकल सकोगे। सर समझ में आ गया। तो अगर एफ एक्स x+1/x+2 है, तो मुझे ये बताइए f1/x क्या होगा? अगर एफ एक्स x+1/x+2 है, तो f1/x क्या होगा ये बताओ। सर पर f1/x निकाल क्यों रहे हो? अरे भाई अंदर में लिखा है ना यहाँ पर। याद करो लास्ट टाइम जब fog x निकालना था, तो मैंने पहले gx को सॉल्व किया था, फिर f की तरफ मैं भागा था। सेम लॉजिक से f1/x है, तो जब x था तो x था, अब 1/x है तो x की जगह कौन ले लेगा? 1/x ले लेगा। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे, तो यहां पर आ रहा है 1+x/x होल डिवाइडेड बाई 1+2x/x। निपट गया मेरे हिसाब से। तो यानी कि आप लोगों का कितना आ रहा है जी? 1+x/1+2x आ रहा है। सर ये f1/x हुआ, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ये f1/x आया, इसका मतलब मुझे f ऑफ f1/x निकालना था। तो f1/x सॉल्व करके मुझे कितना मिला बताइए? 1+x/1+2x। यस और नो? कैसे हुआ? मैंने जहां जहां x था वहां वहां पहले 1/x पुट किया। क्या पुट किया? 1/x पुट किया। तो अब जब मैंने 1/x पुट किया एवरीवन, जब मैंने 1/x पुट किया एवरीवन, तो कितना आया? 1+x/1+2x। तो अब ये जो अंदर में f1/x था, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1+x/1+2x। मैं श्योर हूं आप लोग समझे हो। अब अगर इतनी बात क्लियर है ना, इसको निपटाता हूं एक बार, रुक जाओ, इसको निपटाता हूं अभी। अब यहां पर चक्कर क्या चल रहा है? सर अब चक्कर ये चल रहा है कि 1+x/1+2x आ गया आप लोगों का। अब यहां पर मसला ये है कि अब एफ एक्स इक्वल टू x+1/x+2 में जहां जहां x है, जहां जहां x है, वहां वहां x की जगह क्या आएगा? 1+x/1+2x आएगा। अच्छा, तो अब x की जगह पे देखो, इधर पे, इधर ध्यान देना। 1+x/1+2x प्लस 1 बाई, यहां पर भी x की जगह पर 1+x/1+2x प्लस 1। सर अब हमें ये सॉल्व करवाओ आप यार। तो यहां पर 1+2x आया, तो आ गया आप लोगों का 1+x प्लस 1+2x। ऊपर में एलसीएम लेके सॉल्व किया हूं, पूछना मत मुझसे। और वैसे ही नीचे में भी 1+2x है, तो यहां पर सर 2 है। सर यहां पर 2 है ना? 2 है, ओके। तो 2 है, तो एवरीवन यहां पर अगर 2 है कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा 1+x प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 इंटू 2x यानी कि 4x। तो सर 1+2x निकल गया आपका, और बचा क्या सर? 1 और 1 बचा 2, और x और 2x कितना बचा सर? 3x होल डिवाइडेड बाई 1+2 हुआ 3, और x+4x हुआ 5x।
तो 3x प्लस 2 बाई 5x प्लस 3 कहीं है क्या? 3x प्लस 2, एक मिनट ना, 2 प्लस 3x आया और 5x प्लस 3 आया, सो 2 प्लस 3x और 5x प्लस 3 आया, हाँ सही है। तो यहां पर B गलत मार्क्ड है, C सही आंसर होगा सर, सी सही आंसर होगा सर। एक बार ना ये वाला क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, एक बार फिर बताओ ना। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं जिससे आंसर भी रीचेक हो जाएगा, क्योंकि बी मैंने क्यों मार्क कर रखा है मालूम नहीं। एक बार फिर से कर देता हूं, फिर से एक बार और आप लोग में से जिनको समझ में नहीं आया रिकैप मत करना, यहां पर दिखा रहा हूं फिर से। देखो, अरे एकदम आराम से हौले हौले, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है। हमेशा स्ट्रेटेजी क्या है, हमेशा स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले इनसाइड सॉल्व करो। तो इनसाइड में f1 बाई एक्स है, मतलब सिंपल है, x की जगह 1 बाई एक्स डालना है। लो 1 बाई एक्स डाला मैं, तो यानी कि अगर x की जगह पे मैं 1 बाई एक्स डाला तो यहां पर आया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 1 बाई एक्स प्लस 2। और अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 प्लस एक्स होल बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x होल बाई एक्स। एक्स एक्स निपट गया तो आपको क्या मिलेगा सर, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x। लेकिन सर ये पूरा सॉल्व हो गया क्या? नहीं, ये खाली अंदर वाला सॉल्व हुआ। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x निकालना है ना सर। और अगर 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x निकालना है, अब वापस से x की जगह पर डालो, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x प्लस 2। मेरे हिसाब से यार मैंने सही किया था उस समय। 1 प्लस 2x एलसीएम आया तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, एलसीएम लेना आना चाहिए सर। 1 प्लस 2x है और 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2x कितना हो गया सर, 4x हो गया। 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x निपट गया, तो 2 प्लस 3x बाई 3 प्लस 5x, 2 प्लस 3x बाई 3 प्लस 5x, 2 प्लस 3x बाई ये, ठीक है, सी है एवरीवन, सी है, ठीक है ना। तो जिनके पास ये मटेरियल है प्लीज मेक श्योर यार आप लोग उसको चेंज कर लोगे, 3x प्लस 2 बाई 5x प्लस 3 है, ठीक है ना। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2018, लेट्स सी व्हाट इट इज आस्किंग अबाउट। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अच्छा है, e बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो n है नेचुरल, e है इवन, ठीक है। n टू e, अच्छा रुक जाओ, यहां पर क्या रिलेशन बोल रहा है, n टू e, मतलब फंक्शन में जितने डोमेन के एलिमेंट्स रहेंगे, ध्यान से सुनना, फंक्शन में जितने डोमेन के एलिमेंट्स रहेंगे वो नेचुरल नंबर से आएंगे, और जितने रेंज के एलिमेंट्स रहेंगे वो इवन नंबर से आएंगे। ये यहां पर इन्होंने कह रखा है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x। कितना इजी बात किया यार। देन x बिलोंग टू n इज, अब पूछ रहा है कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, आओ मैं बात करता हूं। इन लोग बोल रहे हैं आप लोग इसमें नेचुरल नंबर बैठाते जाओ। पहला नेचुरल नंबर कौन है, 1, फिर कौन है 2, आओ एक बार बैठा के दिखाता हूं। 2 इंटू 1 2, 2 टू जा 4 सर, 2 3 जा 6, ऐसे करके आप लोग अगर जाओगे तो आप लोग एक चीज देखना, आप लोग एक चीज देखना, सबसे पहला बात लॉयल्टी है सर, इधर 1 1 है। क्यों? क्योंकि कभी आपको नहीं दिखेगा, कभी आपको नहीं दिखेगा कि 2 इंटू 1 2 आ रहा है और कोई और के साथ भी 2 आ रहा है सर। सर 1 1 फंक्शन है ये वाला, क्योंकि इसमें लॉयल्टी है सर, सिर्फ फंक्शंस में ही है। यस, तो यहां पर है 1 1, यहां पर है 1 1। अब सर क्वेश्चन है ऑन टू है क्या? अरे हाँ है ना ऑन टू, क्यों? क्योंकि ऑन टू का मतलब क्या है, जब कोडोमेन और रेंज आ जाए, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, मेरे पास कोडोमेन क्या है, दुनिया के सारे इवन नंबर्स, और 2 इंटू समथिंग करोगे तो दुनिया के सारे इवन नंबर्स आएंगे। पहला इवन नंबर कौन सा है, 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कोई भी इवन नंबर वो बचा क्या जो सिंगल रह गया, मतलब जिसका प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। सर कोई भी इवन नंबर नहीं बचा, सर कोई भी इवन नंबर नहीं बचा। तो जब सारा इवन नंबर असाइन हो गया तो मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो यानी कि 1 1 ऑन टू सही है सर, निपट गया, मई 2018 निपट गया। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ऑफ अस। दैट ये कोई क्वेश्चन है, नवंबर 18 में देखिए क्या पूछा है, इनका माथा खराब हो गया था क्या।
ए है 1 2 3 4 और बोल रहा है एक्स स्क्वायर है, रेंज निकालो। अरे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सम खत्म। ये नवंबर 18 में इन्होंने पूछा है। फिर भी आप लोग में से कुछ लोग जो है ना, ये मार्क करके आ जाओगे, और क्यों मुझे नहीं पता, ये क्यों मार्क कर रहे हो? 5 है क्या इधर पे ए में? नहीं सर, लेकिन वो स्क्वायर तो होता ही है ना। तो तुमको कौन बोला भाई ए का स्क्वायर तुमको निकालना है ना? अरे ए यानी कि डोमेन में तो 1 2 3 4 है ना सर, बात समझ में आ गया। तो 1496 हो गया ना, 1496 हो गया ना। ये गलती मत करना यार, ये मत गलती करना, एग्जामिनर देख के जो है वो मर जाएगा, बादलों में फना हो जाएगा। मत करना ये गलती। 14916 होगा एवरीवन। सर आगे बढ़ो। ये क्या है? इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैं मानता हूं ये 10 है, एक एग्जांपल लेता हूं, 34 तो नहीं होगा। 1 2 3 4 10 है, ठीक है। ए इक्वल्स टू ये, अ रिलेशन ऑन ए, अ रिलेशन ऑन ए मतलब ए खुद के साथ ही रिलेशन में है। आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, बात अभी तक समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहे हैं यार? a इक्वल्स टू 1 2 3 4 10, ठीक है। अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है, समझ में आता है। मतलब डोमेन भी a 1 2 3 4 10 है, और को डोमेन या रेंज भी 1 2 3 4 10 है। को डोमेन, रेंज तो गलत बोला मैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। तो आर इनवर्स का डोमेन बताओ। क्या गजब क्वेश्चन दिया। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, पर सिंपल बात को बहुत घुमा के बोल दिया। ये इनको तारीफ मिलता है। मैं अब निपटाता हूं इस क्वेश्चन को, आओ। पहले मेरे को भी लगा टफ होगा, मजाक है सर। द एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। अरे भैया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एक्स जो है वो वाई जितना ही है, या एक्स वाई से ग्रेटर है, ठीक है। और ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4 10 है। मतलब मैं इसको छोड़ के और कोई कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं कर सकता। सर कोई बात नहीं है, मत सिलेक्ट करो। अब यहां पर देखना, तो यानी कि इन्होंने मेरे पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया है? पहला बात कि सर x प्लस वाई को इक्वल्स टू 10 करना। पहला बात तो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 करना, और जो वैल्यूज है x की वो वैसी रखना कि x हमेशा y से ग्रेटर होना चाहिए। आओ मैं पहले 10 कैसे आता है वो निकालता हूं। पहला बात, 10 प्लस 0 क्या होता है? 10 होता है। वेरी वेरी गुड। रिलेशन बनाएंगे अभी अपने यहां पर, है ना, रिलेशन बनाएंगे। 10 प्लस 0 हो गया, ठीक है। सर 9 प्लस 1 भी 10 होता है। वेरी गुड, सही बोले सर हम लोग बोले हाँ। 8 प्लस 2 भी 10 होता है। सर 7 प्लस 3, सर ये भी 10 होता है। 6 प्लस 4 क्या होता है? 10। 6 प्लस 4 10। और x ग्रेटर देन इक्वल टू y था, मतलब क्या x और y बराबर हो सकते हैं? हाँ बराबर हो सकते हैं। तो 5 प्लस 5 भी 10 हो गया। तो मेरे को अगर रिश्ता बनाने कोई बोले, मुझको कोई अगर बोले रिलेशन बनाओ, तो मैं बोलूंगा, सुनो रिलैक्स करना है एवरीवन, एंड सुनना आप लोग। मैं बोलूंगा देखो भैया, x 10 y 0 यानी 10,0 रिलेशन ऐसे ही तो बनता है। 9,1, सर 8,2, अरे जाना यार, 8,2, 7,3, 6,4, 5,5। सर मिस्टेक हो गया सर। क्या मिस्टेक हो गया? कि सर आपने जब यहां पर केसेस कवर किया ना, तो उसमें इन लोगों ने जो बताया कि ए में क्या क्या नहीं है, यहां पर ध्यान देना। ए में इन लोगों ने बताया क्या क्या नहीं है। जैसे आप हमारे केस में देखो, 1 2 3 4 10 होना चाहिए, डोमेन में भी और को डोमेन में भी। तो 1 2 3 4 10 है, अगर होना चाहिए 1 2 3 4 10 होना चाहिए, तो आप लोग हमारे केसेस में देखे होगे हम लोगों ने क्या क्या केसेस लिया था, बताओ। 10 0, क्या ये रिस्पेक्ट होगा? ना। क्या ये रिलेशन का पार्ट बन सकता है? ना। 9 1, क्या ये रिश्ता बना सकता है? ना, क्योंकि 9 और 1 नहीं है ना, 1 2 3 4 10 था आई गेस, तो यहां पर ये नहीं है। 8,2 ये रहने लायक है क्या? नहीं। सर 7,3 रहने लायक है क्या? नहीं। 6,4 रहने लायक है क्या? 1 2 3 4 10 ना। 5,5 रहने लायक है क्या? नहीं।
सर नहीं 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 सर, सब जगह तो मना हो गया, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स कहां से निकलेगा? जब आर ही नहीं है तो आर इनवर्स कहां से निकलेगा? आंसर होगा नन इसका, आंसर होगा नन इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा है, जनवरी 2021, प्यारा क्वेश्चन है, क्यूट क्वेश्चन। क्या पूछा इन्होंने? a function is defined by a function is defined by this, find the value of f minus 1 plus f2 plus f4। आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने f वर्ड 3 बार इस्तेमाल किया है यहाँ पे, मतलब 3 बार हमें फंक्शंस इस पर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले f माइनस 1, अब यहां पर ध्यान देना, f माइनस 1 का मतलब है माइनस 1 पुट करना है, पर कहां पुट करें? कहीं पे भी हम लोग पुट कर दें सर? नहीं, जहां पर वो वैल्यू एक्सेप्ट हो रहा है वहां पर हम लोग पुट करेंगे। कहां पर एक्सेप्ट हो रहा है? देखो यहां पे x ग्रेटर देन 3 है, क्या माइनस 1 ग्रेटर देन 3 होता है क्या? नहीं। क्या माइनस 1 1 और 3 के बीच में है क्या? नहीं। क्या माइनस 1 1 से कम होता है क्या? हाँ। तो हम लोग जो माइनस 1 पुट करेंगे वो किस इक्वेशन में पुट करेंगे? 3x में पुट करेंगे। क्या बात है सर? इजी क्वेश्चन सर। f ऑफ माइनस 1 आ गया। अब f ऑफ 2 देखो, f ऑफ 2, तो अगर f ऑफ 2 देखोगे तो 2 1 और 3 के बीच में है, तो 2 अगर 1 और 3 के बीच में है तो मैं x की जगह पे 2 बैठाऊंगा, और 2 स्क्वायर कितना होता है सर? सर 4 होता है। और फाइनली f4 पूछा, वाह 4 तो 3 से ग्रेटर होता है, मतलब यहां बैठाऊंगा, तो f3 हो गया 2 इंटू 4 यानी 8, सबको जोड़ दो, 8 प्लस 4 होता है 11, और 11 माइनस 8 प्लस 4 होता है 12, 12 माइनस 3 होता है 9। चलो सही आंसर है सर 9। जुलाई 2021 2021, आओ ध्यान से देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, फिर से बदमाशी किया इन्होंने। सर डोमेन पूछ लेते ना तो हम लोग दे मारते आंसर इनको, लेकिन इन लोगों ने सर रेंज फिर से पूछ लिया, और रेंज में ही तो सर हम लोगों का वीक पॉइंट है। आओ निपटाते हैं ना इसको फिर से। देखो हम लोग एक बात करते हैं, एक सिंपल सा बात करते हैं कि रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या है? रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। भाई ऐसा है, रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी हो, हम लोग इसको बोलेंगे तेरे को जो होना है लाइफ में हो जा, जो भी। एक बात मत भूलना, एक बात मत भूलना, पहले मैं डोमेन निकाल रहा हूं सर, लेकिन रेंज निकालना था। अरे मैं पहले डोमेन निकाल रहा हूं, तुम लोग रिलैक्स करो। मैं पहले क्या निकाल रहा हूं? डोमेन निकाल रहा हूं। मैं बोला भैया रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करता हूं तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर माइनस एक्स स्क्वायर है, 16 उधर चला गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। और अगर हम लोग माइनस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। सर ऐसा सेम क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था जहां पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 था, याद करो वो क्वेश्चन जिसमें माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में आंसर आया था, यस और नो? तो सेम तरीके से यहां पर मॉड्यूलस एक्स को लेस देन इक्वल टू 4 लिखूंगा, इसका मतलब मेरा वैल्यूज क्या हो गया? -4 to 4। सर हो गया, जीत गया हम लोग सर, आंसर -4 to 4 होगा। गलत, ये एक्स का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू आया? एक्स का वैल्यू आया। एक्स आपका डोमेन आ गया -4 to 4। अरे एक्स डोमेन है, वो आया -4 to 4। आपको क्या निकालना है? आपको तो रेंज निकालना है। ओ हाँ, तो जब रेंज निकालना है आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। रेंज निकालने का मतलब है, अच्छा पहला बात, डोमेन -4 to 4 है, मतलब आप -4 से 4 के बाहर कोई वैल्यू बैठा सकते हो क्या? पहले इसका जवाब दो। -4 से 4 के बीच के बाहर कोई वैल्यू बैठा सकते हो क्या? ये बताओ, हिम्मत है क्या उतना? नहीं है सर। तो फिर आओ, इसका लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूं। हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है 4। अरे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो x की जगह 4 डाल दे, 16 माइनस 16 क्या हुआ? 0। और -4 से 4 के बीच में क्या 0 आता है? हाँ 0 आता है। तो यहां पे x की जगह क्या डाल दिया? 0। रूट ओवर 16 क्या होता है? 4। और रूट ओवर 0 क्या होता है? 0। 0 और 4 के बीच में छोड़कर कोई और आंसर आ ही नहीं सकता इसका। क्यों? क्योंकि सोचो, मैं इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या पुट किया? 4। चाहे तुम -4 पुट करो,
तुम -4 से 4 के बीच में कुछ भी पुट कर लो, यहां पे -4 या 4 कुछ भी पुट कर लो, तुम्हारा लोएस्ट वैल्यू एफ एक्स का क्या आ रहा है 0, और लोएस्ट वैल्यू एक्स का क्या पुट कर सकते हो 0। अरे -4 से 4 के बीच में लोएस्ट क्या होता है 0 होता है। अगर तुम 0 पुट कर दोगे, सर आप एक बात गलत कर दिए, पकड़ लिया हम लोग। मैं क्या गलत बोल दिया सर? आप बोले -4 और 4 के बीच में लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकता है। सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो ऐसा? जवाब देता हूं, सर लोएस्ट तो -4 होता है, मैडम बोली थी। अंदर में स्क्वायर है, देखो, यस और नो, तो स्क्वायर है तो भले ही -3 गया हो, आएगा तो 9 ही ना। हाँ, इस वजह से लोएस्ट तो 0 है, तो जब लोएस्ट वैल्यू डालता हूं तो हाईएस्ट वैल्यू 4 आता है, और हाईएस्ट वैल्यू 4 डालता हूं तो लोएस्ट वैल्यू 0 आता है, मतलब रेंज 0 से 4 के बीच में होगा। और एक काम करो ना, एक काम करो आप लोग, किसी को विश्वास नहीं हो रहा ना मेरे पे, एक काम करो, एक काम देता हूं तुमको, आओ इधर सुनो। -4 से 4 है, समय तुम्हारे पास बहुत है, सारे वैल्यूज -4 से 4 के बीच में डाल के यहां पर देखते रहो, तुम देखोगे 0 से 4 के बीच में ये आंसर आएगा, लोएस्ट वैल्यू बिंग 0, हाईएस्ट वैल्यू बिंग 4। तो यहां पर रेंज है सर 0 से 4, रेंज है सर 0 से 4। सर फिर आपने हमें मटेरियल में ये क्यों मार्क कराया? क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग गधे हो, 0 से 4 है। सर बात समझ में आ गया, सर बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। सर एक और क्वेश्चन, ओ माय गॉड, जुलाई 2021, लेट्स सी क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। बाप रे बाप सर, सर यहाँ पे फॉग और गॉफ आ गया सर। सर फॉग और गॉफ आते ही हमारे आंखों में आंसू आ जाता है सर। ओके कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, निपटा देंगे इसको भी। एफ एक्स x² -1, यहाँ पे लिख लेने दो पहले मुझको। एक मिनट एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन है, बस बस। एफ एक्स है x² -1 ना, एफ एक्स है x² -1 और जी एक्स है mod 2x + 3, ठीक है, जी एक्स है mod 2x + 3, mod 2x + 3 है ना। अभी इन्होंने क्या मांगा, फॉग 3 - गॉफ -3, आई गेस, देखते हैं। फॉग 3 - गॉफ -3, ठीक ही बोल रहा हूं, फॉग 3 - गॉफ -3, ध्यान से सुनना। फॉग 3 - गॉफ -3, सर जीएक्स क्या था सर? टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, जीएक्स है 2x + 3, जीएक्स है mod 2x + 3, ऑल राइट। अब मैं बोल रहा हूं ना सर, सीधी बात है, फॉग 3 और गॉफ -3 थे, सो सर हमें कोई डर ही नहीं लगता सर, ऐसे ही निपटा देंगे हम लोग। तो आओ पहले निपटाते हैं। मैंने क्या बोला था, एक बात समझो, अंदर से पहचानो फिर बाहर का बात करना। सर क्या बोल रहे हो आप, इधर ध्यान दो, फॉग 3 है यानी f ऑफ g3 है, माइनस गॉफ -3 है मतलब g f ऑफ -3 है। सर बल्ले बल्ले, अब अंदर का वैल्यू पहले सॉल्व करो, हाँ अंदर का वैल्यू पहले सॉल्व करो, ठीक। तो G3 का मतलब क्या होता है, G3 का मतलब क्या होता है, जहां G है वहां पे 3 लगा दो, तो 2 × 3 कितना होता है सर, 6 होता है, 6 + 3 कितना होता है सर 9, तो यानी कि G3 कितना हो गया 9, यानी कि फंक्शन ऑफ 9 माइनस f -3 का मतलब क्या होता है सर f -3 का मतलब क्या होता है, हमेशा गॉफ हो चाहे फॉग, हम लोग कैसे खेलेंगे, आउटसाइड इन की इनसाइड आउट, इनसाइड आउट मतलब पहले अंदर का सॉल्व करो फिर बाहर निकलो। तो f ऑफ -3, अगर x की जगह पे मैं -3 डाला तो -3² कितना होता है 9, 9 - 1 कितना होता है 8। हो अब तो सर सब मजाक हो गया है, f9 - g8, f9 - g8, तो x की जगह पे 9 डालेंगे तो 9² -1 कितना होता है सर, 9² होता है 81, 81 - 1 कितना होता है सर 80 होता है, और G8 8 यानी कि 2 × 8 कितना होता है 16, 16 + 3 कितना होता है 19, 80 - 19 कितना होता है 61। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान 61 ऑप्शन में दे देगा ही, वरना सम फिर से करना पड़ जाएगा। कहां है, नहीं है एवरीवन है 61 है, क्लियर है क्या? सो एवरीबॉडी, दिस वाइंड्स अप
our discussion on relations and functions.